स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स में डिफरेंट सिस्टम्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टडी करेंगे। तो आज जो हम सिस्टम स्टडी कर रहे हैं वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में स्किन और स्किन से डिराइव होने वाले स्ट्रक्चर्स इंक्लूड किए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स में जो स्किन है वो दो लेयर्स में डिस्टिंग्विश की जा सकती है, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस या कोरियन। एपिडर्मिस और डर्मिस ये जो लेयर्स हैं इनके डेरिवेटिव्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एपिडर्मल डेरिवेटिव्स में इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स, एपिडर्मल स्केल्स, टिप्स ऑफ द डिजिट्स, हॉर्न्स, फेदर्स, फेयर्स, हेयर्स और डिफरेंट टाइप के अदर कॉर्नियल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया जाता है। डर्मल डेरिवेटिव्स में डर्मल स्केल्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि फिशेस में और कुछ रेप्टाइल्स में मिलते हैं। अब अगर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट क्लासेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इंटेगुमेंट की, तो सबसे पहले डॉग फिश या स्कॉलिडोन की इंटेगुमेंट हम देखेंगे। स्कॉलिडोन में जो इंटेगुमेंट या स्किन होती है बहुत ही हार्ड और रफ होती है क्योंकि उनमें कवरिंग पाई जाती है प्लेकॉइड स्केल्स की। स्कॉलिडोन की स्किन को दो लेयर्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, आउटर एपिडर्मिस, इनर डर्मिस। जो बाहर की एपिडर्मिस है वो कई लेयर्स की बनी हुई एक थिक लेयर है जिसमें इनरमोस्ट लेयर स्टेटम जर्मिनेटिवम या मेल्पिगियन लेयर कहलाती है, जिसके सेल्स रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं और जो आउटर लेयर्स हैं एपिडर्मिस की उनको कंस्टिट्यूट करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर में जो सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड और लिविंग होते हैं, यानी कि जो डेड स्ट्रेटम कॉर्नियम है लैंड वर्टिब्रेट्स में जो मिलती है वो यहाँ स्कॉलोडोन में कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। अगर एपिडर्मिस के डेरिवेटिव्स की बात करें तो डेरिवेटिव्स के रूप में यहाँ पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं स्किन में जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, यानी म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। ये जो म्यूकस है वो फिश की स्किन को बैक्टीरिया, फंजाई आदि से प्रोटेक्ट करता है और लोकोमोशन या स्विमिंग के दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का भी काम करता है। उसके बाद आती है डर्मिस। डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। डर्मिस जो है वो मेसोडर्मल होती है ओरिजिन में और उसके नीचे ही मसल्स जो हैं वो अरेंज रहती हैं। डर्मिस में आपको स्मूथ मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स, पिगमेंट सेल्स और लिम्फ वेसल्स देखने को मिलती है। जो फिश की बॉडी का डार्क ग्रे कलर होता है स्कॉलिडोन की बॉडी का, वो होता है क्रोमेटोफोर्स की प्रेजेंस की वजह से जो कि डर्मिस में पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स ब्रांच्ड सेल्स हैं जिनमें पिगमेंट पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के और वो कलर प्रोवाइड करते हैं। डर्मल डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें आते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। ये जो स्केल्स हैं वो ऑब्लिकली अरेंज रहते हैं रोज में और फिश की बॉडी को जो है कवर करते हैं पूरी तरह से स्कॉलिडोन की बॉडी को और जो रफनेस है वो प्रोवाइड करते हैं। तो डर्मल स्केल्स की बात करें तो ये फिशेस में, कुछ एम्फीबियंस में और कुछ केसेस मैमल्स में भी मिल सकते हैं। तो हम बात करते हैं प्लेकॉइड स्केल्स की जो कि कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इलास्मोब्रैंक फिशेस के, उन्हीं में पाए जाते हैं। ये जो एक प्लेकॉइड स्केल होता है उसमें मेनली दो हिस्से होते हैं उसके, एक उसकी बेसल बोनी प्लेट है और एक स्पाइन है जो उससे बोनी प्लेट से जुड़ा हुआ है जो कि ट्राई रेडिएट होता है। दोनों ही बेसल प्लेट और स्पाइन जो है मेसोडर्मल है ओरिजिन में, दोनों ही डेंटाइन नाम के सब्सटेंस के बने होते हैं। स्पाइन जो है उसके ऊपर एक कैप और पाई जाती है विट्रोडेंटाइन की। इसके अलावा एक पल्प कैविटी पाई जाती है स्पाइन में जो कि जिसकी जो ओपनिंग है वो बेसल प्लेट में होती है। इस पल्प कैविटी में पल्प प्रेजेंट होता है जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और एक लेयर है ओडोंटोप्लास्ट सेल्स की। तो प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं वो ऑब्लिकली अरेंज रहते हैं स्किन पर। अगर हम इनके डेवलपमेंट की बात करें तो इनका जो डेवलपमेंट है वो डर्मिस में डर्मल पेपिला से होता है। डर्मल पेपिला कैसे फॉर्म होता है, जब एक ओडोंटोब्लास्ट सेल्स का ग्रुप जो है कलेक्ट हो जाता है डर्मिस में तो वो एक डर्मल पेपिला फॉर्म करता है। ये डर्मल पेपिला धीरे धीरे ग्रो करता है और बेसल प्लेट और स्पाइन में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जो इस डर्मल पेपिला में पाए जाने वाले ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं यही सिक्रीट करते हैं डेंटाइन को। और जो इनरमोस्ट लेयर है एपिडर्मिस की, जिसे हम मेल्पिगियन लेयर बुला रहे हैं, जो कि डर्मल पेपिला के कांटेक्ट में होती है, वो इनेमल ऑर्गन फॉर्म करती है और ये इनेमल ऑर्गन फिर सिक्रीट करता है विट्रोडेंटाइन कैप को। तो इस तरह से एक प्लेकॉइड स्केल का डेवलपमेंट होता है। जब स्केल पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है तो ये एपिडर्मिस से बाहर की ओर
प्रोजेक्ट करता है, लेकिन बेसल प्लेट जो है वो डर्मिस में ही एम्बेडेड रहती है। डर्मल पेपिला ही आगे जाकर पल्प कैविटी में पल्प को फॉर्म करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस में। तो एम्फीबियंस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फ्रॉग या राना जो है उसकी स्किन को देखें तो उसमें जो स्किन है वो स्मूथ मॉइस्ट होती है और इनमें सब क्यूटेनियस लिम्फ स्पेसेस पाए जाते हैं मस्कुलेचर से जस्ट अबव। तो जो भी एक्सटर्नल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं स्केल्स या हेयर जो स्केल्स फिश में पाए जा रहे थे, ऐसे कुछ भी यहाँ फ्रॉग की स्किन पर नहीं मिलता है। और स्किन जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है फिश फ्रॉग में। वही 2 लेयर्स की स्किन बनी हुई है यहाँ पर भी, आउटर एपिडर्मिस इनर डर्मिस की। आउटर एपिडर्मिस में हम यहाँ पर हालांकि 2 लेयर्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रेटम कॉर्नियम आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है वो इनरमोस्ट लेयर होती है। इसके सेल्स जो है नए सेल्स को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं और ये जो नए सेल्स हैं वो एपिडर्मिस के बाहर की तरफ खिसकते जाते हैं और जैसे जैसे वो बाहर की तरफ मूव करते हैं ऊपर की लेयर्स की तरफ तो उनकी जो शेप है वो चेंज होती है, वो फ्लैटेंड हो जाते हैं। उनके प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक क्रेटिन नाम के हॉर्नी प्रोटीन में जो है बदल जाता है और इस प्रोसेस को हम क्रेटिनाइज कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये आगे जाकर एक आउटर लेयर फॉर्म करते हैं जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम या हॉर्नी लेयर बुलाते हैं स्किन की। ये जो लेयर है प्रोटेक्टिव होती है फंक्शन में और वाटर डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करती है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करती है। तो एम्फीबियंस में पहली बार एक स्ट्रेटम कॉर्नियम पाई जा रही है जो कि एक्चुअली डेड सेल्स की बनी हुई है। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो शेड भी की जाती है बॉडी से और इस प्रोसेस को मोल्टिंग बुलाया जाता है जो कि हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल प्रोसेस है। इसके बाद बात करें एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की तो फ्रॉग्स के में जो एपिडर्मिस में डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं वो होते हैं म्यूकस या म्यूकस ग्लैंड्स और कुछ पॉइजन ग्लैंड्स। म्यूकस ग्लैंड्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, पूरी बॉडी के एंटायर सरफेस पर मिलते हैं जो कि स्किन को बहुत ही मॉइस्ट और सिल्परी बना के रखते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स कुछ ही फ्रॉग्स में पाए जाते हैं और ये बैक और हाइंड लेग्स पर ज़्यादा कन्फाइंड रहते हैं। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो है बिलो द एपिडर्मिस लाई करती है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स, मसल फाइबर्स और नर्व फाइबर्स में पाए जाते हैं। आउटर पोर्शन जो है इसका उसे स्ट्रेटम स्पॉन्जोसम कहते हैं जिसमें कि ग्लैंड्स और क्रोमेटोफोर्स पाए जा रहे हैं और जो इनर पोर्शन है डर्मिस का उसे हम स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम बुलाते हैं जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। इस तरह डर्मिस को भी आप 2 अलग अलग लेयर्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फ्रॉग्स में काफ़ी डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं जिसके लिए क्रोमेटोफोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी क्रोमेटोफोर्स जो है वो भी 2 तरह के फ्रॉग्स में पाए जाते हैं, मेलानोफोर्स और लिपोफोर्स। मेलानोफोर्स में जो पिगमेंट है वो मेलेनिन होता है और इसका कलर जो है ब्लैक है। लिपोफोर्स में रेड या येलो कलर का पिगमेंट मिलता है और इन्हीं पिगमेंट सेल्स के कारण फ्रॉग की जो स्किन है वो आपको कलर दिखती। जब ये सेल्स हैं इनके अंदर जो पिगमेंट ग्रेन्यूल्स उपस्थित हैं वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं सेंटर में तो कलर लाइट हो जाता है। लेकिन जब ये ब्रांचेस, क्योंकि ये ब्रांच्ड सेल्स होते हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सेल की ब्रांचेस में डिस्पर्स हो जाएं तो कलर जो है वो डार्क हो जाता है। ये जो कलर चेंज है ये कंट्रोल रहता है हार्मोन्स के द्वारा, स्पेशली जो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है जिसे इंटरमीडियन या मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बुलाया जाता है। तो अपनी डार्क सराउंडिंग्स में फ्रॉग जनरली डार्क कलर के होते हैं और लाइटेड या ड्राई एनवायरनमेंट में उनका कलर जो है वो चेंज होकर लाइटर या पेल हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वेरेनस यूरोमेस्टिक्स जो कि क्लास रेप्टिलिया का रिप्रेजेंटेटिव है। वेरेनस या यूरोमेस्टिक्स ये लिजार्ड हैं दोनों ही और ये क्योंकि लैंड ड्राई लाइफ के लिए अडेप्टेड हैं पूरी तरह से। इनकी स्किन जो है बिल्कुल ड्राई रफ होती है, स्केल्स से कवर रहती है। इसके अलावा सेम स्किन में 2 भाग हैं, आउटर एपिडर्मिस इनर डर्मिस। आउटर एपिडर्मिस में आपको स्ट्रेटम मेलपिगी और स्ट्रेटम कॉर्नियम देखने को मिल रही है। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है वो केराटिनाइज सेल्स की बनी हुई है जो कि एनिमल की स्किन को या एनिमल को डेसिकेशन से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती। इसके अलावा लिजर्ड की स्किन पर जो स्केल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम की डेरिवेटिव्स होते हैं और यही जो कॉर्नियल लेयर है वो फिंगर टिप्स पर मॉडिफाई होकर क्लॉस फॉर्म करती है जो
आपको रेप्टाइल्स में जनरली क्लॉज देखने को मिलते हैं जो कि टिप्स ऑफ द डिजिट को कवर करते हैं। इसके अलावा लिजर्ड्स में या रेप्टाइल्स में जनरली जो क्रोमेटोफोर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन सिर्फ उसी एरिया में ये जनरली होते हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे, जहाँ पर स्केल्स की कवरिंग उपस्थित नहीं होती। अब बात करते हैं डर्मिस की। तो डर्मिस जो है यहाँ पर मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व्स की कंपोज होती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है डेवलपिंग एपिडर्मिस को। और स्किन में जनरली लिजर्ड्स में या रेप्टाइल्स में जनरली ग्लैंड्स नहीं है। यूरोमेस्टिक्स में हालांकि कुछ फिमोरल ग्लैंड्स पाए जाते हैं थाइस के वेंट्रल सरफेस पर। इन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं मेल्स में वो स्पाइनी प्रोजेक्शंस बनाते हैं जिससे वो फीमेल को ग्रेस्प कर सकें कॉपुलेशन के दौरान। इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड्स की। तो जो क्लास एबीज है उसका रिप्रेजेंटेटिव है पिजन या कोलंबा। पिजन में जो स्किन है वो कैरेक्टराइज, या बर्ड्स में जनरली स्किन जो है कैरेक्टराइज रहती है फेदर्स की प्रेजेंस से, और वही दो पार्ट्स स्किन में पाए जाते हैं, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। तो एपिडर्मिस में स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, सबसे इनर मोस्ट वाली लेयर ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डर्मिस में कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, मसल फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, ब्लड कैपिलरीज ये रहते हैं। और मसल फाइबर्स पर्टिकुलरली अबेंडेंट होते हैं बर्ड की डर्मिस में, क्योंकि उन्हें फेदर्स को ऑपरेट करना है। पिगमेंट सेल्स जो हैं वो एपिडर्मिस या डर्मिस में नहीं मिलते। बर्ड्स के केस में पिगमेंट जो है वो मिलता है आपको फेदर्स में या स्केल्स में। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की बात करें तो जो एपिडर्मिस है वो मॉडिफाई होके बर्ड्स में स्केल्स बनाती है। स्केल्स जनरली केवल लेग्स पर पाए जाते हैं बर्ड्स में। फेदर्स बनाती है, फेदर्स मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस का, तो उन्हें एपिडर्मल डेरिवेटिव्स कहा जाता है। बीक्स पर जो हॉर्नी कवरिंग पाई जाती है वो इसकी बनी हुई है, एपिडर्मिस से डिराइव्ड है। क्लॉज जो है वो एपिडर्मिस से डिराइव्ड है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्केल्स की, तो स्केल्स जैसा मैंने आपको बताया कि स्केल्स जो है जनरली शैंक और फीट पर पाए जाते हैं और ये रिजेंबल करते हैं रेप्टिलियन स्केल्स को। बीक पे जो हॉर्नी कवरिंग पाई जाती है उसे रेम्पो थीका बुलाया जाता है उस शीट को। ये भी डेरिवेटिव है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। क्लॉज पाए जाते हैं लेग पर 4 क्लॉड डिजिट्स होते हैं, ये टिप्स ऑफ डिजिट्स को कवर कर रहे हैं क्लॉ। हर क्लॉ में एक प्लेट होती है डोर्सल साइड पर जिसे अंगिस बुलाया जाता है और एक वेंट्रल साइड पर जिसे सब अंगिस बुलाया जाता है। फेदर्स की बात करते हैं तो फेदर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं बर्ड की स्किन का, इंटेगमेंट का, वो एक्चुअली में मॉडिफाइड रेप्टिलियन स्केल्स ही हैं और ये एक लाइट वाटरप्रूफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जो कि बर्ड्स को हेल्प करते हैं उड़ने में, साथ ही एक इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। अब फेदर्स की बात करें तो फेदर्स को जनरली 3 कैटेगरीज में रखा जा सकता है, कंटूर फेदर, डाउन फेदर या फाइलो प्लूम्स। कंटूर फेदर जो होते हैं जनरली जो बर्ड है उसकी पूरी बॉडी पर पाए जा रहे हैं। ये कंटूर फेदर्स को भी हम जो है क्योंकि जनरल शेप प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी बर्ड की बॉडी को, इनको भी हम जनरली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले है फ्लाइट फेदर्स, रेमाइजेस बुलाते हैं इन्हें, जो कि विंग्स पर लोकेटेड है और ये मेनली फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं बर्ड को। टेल फेदर्स जिन्हें रेट्राइसिस कहा जाता है, ये पोस्टीरियर एंड पर लोकेटेड होते हैं बॉडी के। इसके अलावा कॉवर्ट्स, ये होते हैं बहुत ही छोटे साइज में और कवर करते हैं पूरी एंटायर बॉडी को। अगर हम फेदर्स की जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करें तो जो फेदर का डेवलपमेंट होता है वो जनरली एक डर्मल पेपिला से ही होता है जो कि एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है। जो एपिडर्मिस है डर्मल पेपिला के बेस के आसपास वो अंदर की तरफ सिंक कर कर एक ग्रूव बनाती है जो कि आगे जाके डीप हो जाता है और एक फेदर फॉलिकल का निर्माण करता है। डर्मल पेपिला आगे जाके फेदर का पल्प भी बनाती है जिससे सप्लाई मिलती है ग्रोइंग फेदर को। इसके साथ ही जो फेदर पल्प है और जो कवरिंग एपिडर्मिस होती है वो इलोंगेट होकर एक फेदर जर्म बनाते हैं और जो बेसल पोर्शन में जो एपिडर्मिस होती है फेदर जर्म के वो आगे जाके हॉर्नी या क्रेटिनाइज हो जाएगी और क्विल
बनाएगी। जो सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है किसी भी फेदर का, जो क्विल का फेदर पल्प है वो ड्राई हो जाता है आगे जाके और पिथ फॉर्म करता है। फेदर जम में जो डिस्टल पार्ट है उसकी जो मेल्पिगियल लेयर है वो बहुत सारी वर्टिकल रिजेस में डिवाइड होती है, जो आगे जाके फ्यूचर में बार्ब्स बनेंगे। और जैसे जैसे फेदर ग्रो होता रहता है बार्ब्स जो है फ्री रहते हैं डिस्टली, लेकिन बेस से वो क्विल से अटैच रहते हैं। तो बार्ब्स पे फिर बार्ब्यूल्स डेवलप होते हैं सेकेंडरी स्प्लिटिंग के द्वारा। इस तरह से एक फेदर जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो फेदर्स फॉर्म होते हैं इनका डेवलपमेंट जो है, जैसे कॉन्टूर फेदर है और डाउन फेदर है, इनकी डेवलपमेंट जो है वो इनिशियल स्टेजेस सिमिलर होती है, लेकिन बाद में ये जो है थोड़ी डेवलपमेंटल स्टेजेस इनकी अलग हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पिजन में मोल्टिंग या शेडिंग देखने को मिलती है, जिसमें फेदर्स को रिप्लेस किया जाता है। और शेडिंग के बाद जो है हर फेदर के बेस पर एक डर्मल पेपिला रहता है, जिससे कि नए फेदर्स आगे जाकर डेवलप होते हैं। एपिडर्मिस डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें और ग्लैंड्स आते हैं। पिजन में जैसे एक ही ग्लैंड मिलता है जो है यूरोपाइजियल ग्लैंड, जो कि टेल पर डोर्सल साइड ऑफ द टेल पर उपस्थित होता है। ये एक ऑयल ग्लैंड है, क्योंकि इसका जो ऑयली सिक्रीशन है उसे वाटर प्रूफिंग या प्रीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है फेदर्स की। इसके बाद हम बात करते हैं मैमल्स की। तो मैमल्स में रिप्रेजेंटेटिव है रैबिट या ऑरिक्टोलेगस। जो रैबिट है उसमें भी स्किन जो है वो दो मेन लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। और जो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनकी स्किन हेयर से कवर्ड रहती है, वो हेयर्स आपके एपिडर्मल डेरिवेटिव्स। एपिडर्मिस ड्राइव होती है एक्टोडर्म से, सबसे आउटरमोस्ट लेयर है। इसमें कई सारी जो है लेयर्स मिलती हैं कॉलमनर सेल्स की, जिसमें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मैमल्स के केस में स्ट्रेटम मेल्पिगी, जो कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव हम डीपेस्ट लेयर जो कि नए सेल्स फॉर्म करती है। इसी के सेल्स जो हैं बाद में शिफ्ट होते हैं आउटवर्ड, और वो जो बीच में जो लेयर्स हैं जहाँ पे फ्लैटनिंग हो रही है इन सेल्स की, उसे हम ट्रांजिशनल लेयर कहते हैं। ये जो ट्रांजिशनल लेयर हैं ये दो तरह की होती हैं। स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, जो कि मेल्पिगियन लेयर के जस्ट आउटसाइड होती है, जिसमें जो सेल्स होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं केराटोहाइलिन के। फिर इससे ऊपर जो लेयर होती है उसे हम स्ट्रेटम लूसिडम कहते हैं, जो कि कुछ ही रीजन्स में मिलती है जहाँ पर स्किन थिक हो। फॉर एग्जांपल सोल्स ऑफ द फीट एंड पाम्स ऑफ द हैंड। इसमें जो सेल्स होते हैं उनमें प्रोटीन इलिडिन पाया जाता है। फिर सबसे आउटरमोस्ट लेयर हो गई स्ट्रेटम कॉर्नियम की, जहाँ पर क्रेटिनाइज्ड हो जाते हैं सेल्स। तो एपिडर्मिस जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है स्किन को। उसकी जो बेसल लेयर है उसमें मेलानोसाइट्स मिल सकते हैं, जो कि स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है इसके नीचे, और जस्ट उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक डर्मिस पाई जाती है। डर्मिस मेसोडर्मल ओरिजिन में, और इसमें जो है वाइट येलो फाइबर्स कनेक्टिव टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मिलते हैं। अनस्ट्राइड मसल फाइबर, ब्लड कैपिलरीज, नर्व फाइबर्स और फैट सेल्स जो मिलते हैं। इसके अलावा स्वेट और सिबेशियस जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी यहाँ डर्मिस में पाए जाते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं इंटेगुमेंट्री ग्लैंड्स, जो कि मेनली जो है दो ही प्रकार के होते हैं, सिबेशियस और स्वेट ग्लैंड्स। तो जो सिबेशियस या ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो एल्वियोलर ग्लैंड्स होते हैं, जो कि जनरली उस एक हेयर फॉलिकल के साथ में अटैच होते हैं और उसमें ये खुलते हैं। तो हर हेयर फॉलिकल में कम से कम 2 से 3 ऑयल ग्लैंड्स जो हैं खुलते ही हैं। वो एक ऑयली सिक्रीशन बना रहे हैं जिसे हम सीबम बुलाते हैं, जिससे कि हेयर और स्किन जो है ऑयली और वाटरप्रूफ बनी रहती है। स्वेट ग्लैंड्स की बात करें तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं और ये स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम की ही इन्वेजिनेशन से बनते हैं। और ये जो है डर्मिस में सिचुएटेड है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एपिडर्मिस की स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम लेयर के इन्वेजिनेशन से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए इन्हें एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ही कहा जाता है। बाहर ये खुलते हैं स्वेट पोर्स के थ्रू। रैबिट में स्वेट ग्लैंड्स केवल लिप्स पर पाए जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स का जो सिक्रीशन होता है स्वेट, उसमें वाटर, सोडियम, पोटेशियम और कुछ यूरिया सॉल्ट्स जो है डिजोल्व रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की, जो मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं। रैबिट में जो मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं वो कंपाउंड एल्व्यूलर टाइप के होते हैं, जिनमें टिब्यूल्स और एल्व्यूलाई
ब्रांचिंग एक नेटवर्क बनाते हैं। इनकी डक्ट्स जो है निपल्स में खुलती हैं। रैपिड में 4 से 5 पेयर मेमोरी ग्लैंड्स मिलते हैं जो कि एक्चुअली थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन में सिचुएटेड रहते हैं। मीबोमियम ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि आईलिड्स के मार्जिन पे पाए जाते हैं। इनका ऑयली सिक्रेशन आईबॉल की लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा पेरिनियल ग्लैंड्स हैं जो कि ऑन द साइड्स ऑफ एनस पाए जाते हैं। ये भी मॉडिफाइड सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। सेरेमनस ग्लैंड्स हैं जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में पाए जाते हैं। ईयर वैक्स या सेरेमन का सिक्रेशन करते हैं जो कि टिम्पेनम को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा क्लॉज मैमल्स में पाए जाते हैं जो कि फोर लिम्स हाइंड लिम्स के डिजिट्स पर पाए जाते हैं। ये भी मॉडिफिकेशन है स्ट्रेटम कॉर्नियम का। हेयर की बात करें तो हेयर एंटायरली एपिडर्मल होता है ओरिजिन में। हर हेयर में 2 पार्ट्स आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक लॉन्ग शेफ्ट है और एक उसकी रूट है, और ये हेयर फॉलिकल से ग्रो आउट करता है। और हेयर फॉलिकल फॉर्म होता है स्ट्रेटम मेल्पिगी जो एपिडर्मिस की लेयर है। जब वो इन्वेजिनेट करती है डर्मिस में तो जो टिबुलर इन्वेजिनेशन फॉर्म हो रहा है उसी को हम हेयर फॉलिकल कहते हैं। जो शेफ्ट है हेयर का वो जो सरफेस है स्किन के उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, जबकि हेयर की जो रूट होती है वो बेस ऑफ द फॉलिकल पे पाई जाती है। तो सारी की सारी जो ग्रोथ है हेयर की वो रूट पे ही हो रही है, जहाँ पर मेल्पिगियन लेयर के सेल्स जो है डिवाइड करते रहते हैं। फॉलिकल के अंदर जो हेयर शेफ्ट है उसमें 2 लेयर्स मिलती हैं सेल्स की जो उसे सराउंड कर रही है। इनर वाली लेयर हक्सलेस लेयर कहलाती है, आउटर वाली लेयर हेनलेस लेयर कहलाती है। इसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो फॉलिकल में ओपन होते हैं, जिनके सिक्रीशन से हेयर की जो ऑयलिंग है वो होती है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की हेयर के, तो हेयर जो है डेवलप होता है जब एक एपिडर्मिस में एक थिकनिंग फॉर्म होती है, और ये जो एपिडर्मिस में थिकनिंग फॉर्म हुई है ये डर्मिस में पुश डाउन करती है और नीचे इसके लोअर एंड पे एक कपिंग फॉर्म होती है। कप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें फॉर्म होता है इन्वेजिनेशन से। डर्मिस जो है इस कप लाइक डिप्रेशन में एक्सटेंड करके हेयर पेपिला बनाती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और ये सप्लाई करेगा नरिशमेंट जो ऊपर जो मेल्पिगियन लेयर है एपिडर्मिस सेल्स की उसके लिए। इसके अलावा जो फॉलिकल के सेल्स हैं उन्हीं से सिबेशियस ग्लैंड भी बर्ड ऑफ होता है, और सेंट्रल शेफ्ट जो है लेंथ में धीरे धीरे ग्रो करने लगता है और बाहर की जो एपिडर्मिस है उससे प्रोजेक्ट आउट करता है और स्किन पर बाहर की ओर इमर्ज आउट हो जाता है।